हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का टर्म 2 के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमें बताना है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं। तो एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम आने पे खत्म हो जाते हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो हम उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं और इसको बनने में जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। और जो भी हमारे पास हमारे पास जो भी स्टॉक्स है फॉसिल फ्यूल का वो लिमिटेड है। अगर हम उसको लगातार यूज करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो और उसको दोबारा बनने में फिर से जो है वह लाखों सालों का टाइम चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट दीज ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल्स। द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड सो दीज आर नोन एज द एग्जॉस्टिबल फ्यूल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू द ह्यूमंस। हमें बताना है कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो हमारे लिए किस तरह हार्मफुल हो सकता है। तो नॉइज पोल्यूशन के कारण हमें जो है वो पार्शियली डीफनेस हो सकती है, हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हाइपरटेंशन हो सकती है, तो ये हमें लैक ऑफ स्लीप हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें नॉइज पोल्यूशन के कारण फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic compass needle shows deflection. Can you explain the reason? जैसे ही हमने टेस्टर के फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डाला, अगर मैग्नेटिक कंपस जो है वो निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब है कि उस वायर में से, उस टेस्टर में से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में डालने से जो है वो सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसका रीजन ये है, इसलिए जो है वो और मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसका रीजन यही होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो गया। इसीलिए जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन करना शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है कि इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड आउट द वीनस इफ इट इज विजिबल एज द इवनिंग स्टार। हमें बताना है कि अगर जो वीनस है वो हम इवनिंग स्टार की फॉर्म में देख रहे हैं तो वो हमें किस पोर्शन में आसमान के किस जगह पे जो है वो हमें दिखाई देगा, वो हमें बताना है। तो अगर हम वीनस को एज अ इवनिंग स्टार देख रहे हैं तो वो हमें स्काई के वेस्ट पार्ट में दिखाई देगा। तो हमें जो वीनस है वो कहाँ पे दिखाई देगा? वो इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द स्काई। नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर है। पार्ट बी शुरू करते हैं। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट द नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नाइलॉन फाइबर्स को हम जो है वो टेंट्स बनाने में यूज करते हैं, रोप्स बनाने में यूज करते हैं, इसके अलावा इसको हम पैराशूट बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाइलॉन फाइबर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रस्सियां वगैरह जो होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं वो इसीलिए नाइलॉन से बनाई जाती है, क्योंकि नाइलॉन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद है हमें सेकंड पार्ट में बताना है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को हम क्यों फेवर करते हैं? पहली बात तो ये है कि प्लास्टिक जो है वो ना ही हवा के साथ रिएक्ट करती है, ना ही पानी के साथ, और ना ही फूड के साथ रिएक्ट करती है। इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हल्के में उनका जो वेट होता है वो हल्का होता है। इसके अलावा वो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर्स में जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो हम प्लास्टिक कंटेनर्स को ज्यादा फेवर करते हैं एज कम्पेयर टू हमारा दूसरे जो मेटल के होते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद फूड, एयर एंड वाटर, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, दे कैन हैव डिफरेंट शेप एंड कलर्स। इसीलिए जो है इन सभी कारणों के कारण जो है वो हम प्लास्टिक कंटेनर्स को फेवर करते हैं फूड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पेंडुलम। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि हमारा 13 चैप्टर में से है। इसमें हमें टाइम पीरियड निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उन्होंने कितना टाइम लिया ऑक्सीलेशन करने में। तो हमारे पास कितनी ऑक्सीलेशंस है, हमारे पास जो है वो 40 ऑक्सीलेशंस गिवन है और उसको करने में उसको टाइम लगा 4 सेकंड का। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 40 हर्ट्ज। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड होता है हमारा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, तो 1 ओवर यहाँ पे 10 आएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 10 निकाल लिया, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकेंड, तो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 हर्ट्ज और जो हमारा टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद अवर हैंड। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को हाथ से टच करते हैं तो वो अपना चार्ज खो देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जेस का। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो बॉडी का जो चार्ज होता है वो हमारी बॉडी में से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिसके कारण जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अपना चार्ज खो देता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज, therefore when we touch it with our hand the charge goes from our body to the earth। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन अ बॉडी इज टच्ड विद द ह्यूमन हैंड द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द बॉडी पास टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड द बॉडी लूजेस इट्स चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन, नेम एनी टू कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस होते हैं कुछ स्टार्स का ग्रुप जो कि मिलके एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाता है, एक जानी पहचानी शेप बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इसकी जो डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप आर नोन एज द कॉन्स्टेलेशंस। हमारे पास दो तरह के कॉन्स्टेलेशंस है, दो नाम बताने हमें यहाँ पे, ग्रेट बियर हो जाएगा, उर्सा मेजर हो जाएगा, या फिर हम ओरायन लिख सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉन्स्टेलेशन के। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। हमें बताना है कि वो क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे जो पानी है वो प्रदूषित होता है। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित होना, तो ये हमारे सीवेज से होता है, जो भी हमारे सीवरेज के पानी वगैरह होता है उसका कारण होता है। हमारे वॉशिंग, हमारी डेली एक्टिविटीज जो भी हम वॉशिंग बाथिंग करते हैं उसके कारण होता है। फैक्ट्रियों का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सीधा पानी में डाल दिया जाता है, उसके कारण होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, बाय वॉशिंग बाथिंग और एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बाय सीवेज, बाय टॉक्सिक केमिकल थ्रोन बाय द इंडस्ट्रीज, बाय द सिल्ट, बाय द garbage and the dead bodies dumped into the water resources, by the fertilizers, insecticides, pesticides etc। जो भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो भी पानी में मिलते हैं, जिससे पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स और द मेटल इन द रिवर बेड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल की फॉर्म में यूज करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलती है वो बतानी है हमें। तो सबसे पहले है एडवांटेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी इज कंसिडर टू बी बेटर फ्यूल बिकॉज एलपीजी हैज अ हाई क्लोरिफिक वैल्यू। एलपीजी की जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है हाई होती है, उसकी क्लोरिफिक वैल्यू जो होती है वो 50 किलो जूल पर ग्राम होती है। जब हम 1 ग्राम एलपीजी को बर्न करते हैं तो हमारे पास 50 किलो जूल जो है वो एनर्जी पैदा होती है। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, जब ये जलती है तो इससे धुआं नहीं बनता है। इस डज नॉट कोज पोल्यूशन, इसी कारण इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन द बर्निंग, जब एलपीजी जलती है तो उसके साथ ये कोई भी पॉइजनस जहरीली गैस जो है वो नहीं पैदा करती है। एलपीजी इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इट अंडरगो कंप्लीट कंबशन, ये पूरी तरह से जलती है। जब ये जल जाती है तो पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता। जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो पीछे राख बच जाती है, लेकिन जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो पीछे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बचता, पूरी की पूरी ये जल जाती है। इट इज अ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। इसके बाद एडवांटेज ऑफ सीएनजी है, ये भी जो है वो पोल्यूशन नहीं करती है, साफ सुथरा फ्यूल है, ऑटोमोबाइल्स में हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। हमें बताना है कि जो कोयला है वो डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं।
About 300 million years ago, the forest gas buried under the soil. They were compressed by the soil deposit, and the temperature also rose as they sank deeper and deeper. Due to this high temperature and high pressure, coal was formed from the dead vegetation by the process of carbonization. आज से लाखों साल पहले जो है वो जंगल जो है वो मिट्टी में दब गए थे। दबे रहने के कारण वहां पे जो है वो टेम्परेचर बढ़ने लगा, हवा की कमी होगी और हाई प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे जो है वो कोयले में कन्वर्ट होने शुरू हुए और इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट द पुबर्टी। हमें बताना है कि पुबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं बॉडीज के अंदर। तो लड़कियों और लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं। पहले लड़कों के चेंजेस पढ़ लेते हैं। चेंजेस टेक्स प्लेस एट द पुबर्टी इन द बॉयज। हाइट इंक्रीज, उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उनके हाथों और जो पैरों की हड्डियां होती है वो लंबी होनी शुरू हो जाती है। बॉयज शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर एंड द चेस्ट आल्सो बिकम वाइडर। उनके जो शोल्डर्स कंधे जो होते हैं वो चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स जो है वो ज्यादा ग्रो करने लगती है। उनकी वॉइस जो है वो होरस हो जाती है, उनकी जो आवाज है वो भारी होनी शुरू हो जाती है। एडम्स एप्पल जो है वो गले में से प्रोट्रूडिंग पार्ट बन जाता है, मीन्स के दिखना शुरू हो जाता है गले में से वो। उनके फेस पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उनके चेस्ट और अंडर आर्म एंड द पब्लिक रीजन्स पे बाल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ उसके बाद चेंजेस इन द गर्ल्स। हाइट उनमें भी इंक्रीज होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉयज उनमें जो इंक्रीज होता है वो थोड़ा कम होता है। उनके भी पब्लिक रीजन्स में हेयर आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उनके ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उनको भी फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उनकी ओवरीज बड़ी हो जाती है और एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और उनको पब्लिक रीजन्स पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चेंजेस थे लड़के और लड़कियों के अंदर। उसके बाद हमें एक प्रिपेयर अ टेबल हैविंग द टू कॉलम्स डेस्पिटेटिंग नेम ऑफ एंडोसिलिन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम। तो हमारे पास ग्लैंड्स है और उनके हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। थायराइड जो है वो थोरेक्सिन को प्रोड्यूस करता है। एडरलन जो है वो एडरलिन को प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को पैदा करती है। टेस्टिस जो है वो एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन को पैदा करता है। ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन को पैदा करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। एक्सप्लेन। तो नो, इट इज नॉट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। उसका रीजन ये है कि जो हमारा इम्प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। जब बारिश पड़ रही होगी तो वहां पे पानी होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और उसको जो भी हमारा इलेक्ट्रिशियन होगा उसको बिजली का झटका लग सकता है, उसको शॉक लग सकता है। उसके बाद है कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। तो हमारा जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। नो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ वी वांट टू मेक इट कंडक्टिंग वी हैव टू ऐड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स टू इट। हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो एसिड ऐड करना पड़ेगा, तभी जो हमारा वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेगा। कोई एसिड डालना पड़ेगा, कोई सॉल्ट डालना पड़ेगा, तो उससे जो है वो पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।